हेलो बच्चों। तो अगर आप यूपीएससी सीएमएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जामिनेशन है ये इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बस इसमें हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। बेसिकली हार्ड वर्क तो देखो सभी करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। इस पेपर को मैंने पूरी तरीके से एनालाइज़ किया है आप लोगों के लिए। मैं बहुत टाइम से इस पेपर को एनालाइज़ कर रही हूँ, और जो मैंने नोटिस किया है प्रीवियसली, हम लोगों ने टोटल 9 ईयर्स के पेपर एनालाइज़ किए हैं, मैंने और मेरी टीम ने, और हम पहले से एनालाइज़ करते आ रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि जो इसमें 75:25 का रेशियो रहता है, ठीक है। जो 75% क्वेश्चन है ना, वो प्रीवियसली आज टॉपिक से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मैं कि प्रीवियसली आज टॉपिक से पूछे जाते हैं, प्रीवियसली आज क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, ठीक है। सिर्फ 25% जो क्वेश्चन हैं वो हमारी न्यू टॉपिक से आते हैं, ठीक है। 75% टॉपिक्स कौन से हैं, जो पहले पूछे हुए हैं, वही टॉपिक्स में से एग्जामिनर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना बना के हमें पूछते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम की कट ऑफ हमारे जाती है जनरल कैटेगरी में 60% जाती है। तो बेसिकली अदर कैटेगरीज़ में तो उससे भी कम जाती है, जो कट ऑफ है वो अदर कैटेगरीज़ में उससे भी कम जाती है। तो बेसिकली हमें 60% मार्क्स ही तो चाहिए, ठीक है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर हम सिर्फ ये 75% एरिया है जो, ठीक है, जो हमारा प्रिडिक्टेबल एरिया है, जो प्रीवियसली आस्ट टॉपिक्स हैं, उनको भी हम अगर इवन मास्टरी कर लेना, तो हम इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हमारे इस 25% पोर्शन के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। अब इस 25% पोर्शन को करने के चक्कर में वो इस 75% ऑफ मेजर चंक को मिस कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों, अगर 25% के पीछे पड़ोगे और 75% पे ध्यान ही नहीं दोगे, तो क्या होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा ना। बेसिकली सिलेक्शन करवाने के लिए 75% पे तो कंट्रोल लो पहले ही। सबको टॉपर बनना है, सबको 25% पे ध्यान देना है, 75% को सब छोड़ देंगे, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम हमारे वीडियोज़ में 75% को टारगेट करेंगे। 25% तो ठीक है, वो तो ऐसे टॉपिक्स है ना कि वो तो टॉपर वाले टॉपिक है कि हमें टॉप करना है, तो हम उस पर ध्यान देंगे। तो पहले 75% पे तो ध्यान दें, ठीक है। फिर 25% भी कवर कर लेंगे, हमारे पास टाइम बचेगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर 75% को टारगेट करेंगे। तो हम उसके लिए एनालिसिस करना ज़रूरी है, पहले वाले पेपर्स में क्या आया हुआ है, क्या नहीं आया हुआ, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट बात की कि 75:25 का रेशियो रहता है। 75 में क्या, 75 तो प्रीवियसली आज टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, सिर्फ 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यू टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि PYTs का ध्यान देना है, PYQs पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे आपके एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स रिपीट होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन पहले के आए हुए पेपर्स में से रिपीट होते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है, क्लियर है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, 75% पे हमें टारगेट करना है। 25% जो है वो लीस्ट कॉमन टॉपिक है, उस पर ध्यान मत दो बच्चों, ये गलती मत करो आप लोग, ठीक है। अब सुनो, अब हमारा मेनली हमें इस पोर्शन को टारगेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा प्लान होना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, ठीक है। फिर उसके नोट्स बनाएं। अब नोट्स भी कहाँ से बनाएं, हम नोट्स कोई भी ऐसे ही कुछ भी बुक्स उठा के नहीं बनाने, हमें नोट्स, हमें स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है गाइडलाइंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप लोग के एग्जाम्स में अभी आप 2025 का रिसेंट पेपर देखोगे, गाइडलाइन बेस्ड पेपर क्वेश्चन आते हैं, और डायरेक्टली वो मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे डायरेक्टली उठाते हैं क्वेश्चन, है ना, और वही रेफरेंस वहाँ पे फिर आंसर माना जाता है, ठीक है। और कोई भी बुक्स में आपने इधर उधर से उठा लिया तो वो रेफरेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि हैरिसन के लिए जैसे अपने मेडिसिन के लिए हैरिसन हो गई, ठीक है, जैसे अपने पार्क हो गई, बेली हो गई, ठीक है। तो ये सब बुक्स जो हैं ये मेनली स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती है हर सब्जेक्ट के लिए। तो इन्हीं से पढ़ना है हमें, जो नोट्स बनाने हैं वो हमें इन्हीं से बनाने हैं, ठीक है। मैं अभी देख रही हूँ हज़ारों प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, सब अपने अपने नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो नहीं, हमें उन नोट्स के पीछे नहीं भागना, उससे सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। जो सिलेक्शन होगा वो स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स से होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमें स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर हमें उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, फिर हमें उसके MCQ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब MCQ क्यों प्रैक्टिस करने हैं, ताकि हमें हमारी मिस्टेक्स का पता चले, एग्जाम के पैटर्न का पता चले, एग्जाम किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता चलेगा कि वो एक्सेप्ट टाइप क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वो फोकस करें कि ये 3 तो सही हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू एक्सेप्ट,
तो ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमें हर वो लाइन पे फोकस करना है जिसमें 3 ऑप्शन बेसिकली अलग हटके हैं और एक ऑप्शन अलग हटके हैं। एक्सेप्ट वाली चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा हमें रीसेंट गाइडलाइंस पे फोकस करना है इस एग्ज़ाम में। रीसेंट गाइडलाइंस मतलब जैसे टीबी की हमारी रीसेंट जो गाइडलाइन आई है, लेप्रोसी की रीसेंट गाइडलाइंस जो आ रही हैं, जैसे डेंगू की अगर कोई रीसेंट गाइडलाइन आती है मैनेजमेंट में तो उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। और वो भी नेशनल गाइडलाइंस पे फोकस करना है। ऐसी कुछ भी कहीं से भी उठा के हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे काम नहीं आएगा। मैं वापस वही बोल रही हूँ कि हम इधर उधर से उठा के कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम क्या आएगा बच्चों कि हमें एकदम स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाने हैं, स्टैंडर्ड बुक्स और स्टैंडर्ड जो हमारी गाइडलाइंस है सिर्फ वही हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, ठीक है। अब हम कैसे आपको मदद करेंगे, यहाँ पे मैं बैठी हूँ तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ इन सब चीज़ों में। देखो बच्चों, मैंने पूरा 9 साल का के पेपर्स आप लोगों के एनालाइज़ किए हैं और उसको एनालाइज़ करके मैंने पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है ऑफ टॉपिक्स जो आपके बार बार में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम लोगों ने लिस्ट बनाई है टॉपिक्स की, और उसको एनालाइज करके हमने स्टैंडर्ड बुक से लेके आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। तो बेसिकली अब आपका ये वाला काम मिट गया कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये करना है, सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है। जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे बस आपको उन्हें रिवाइज़ करना है। बाकी जो वो वाला काम था कि पहले टॉपिक्स को आप ढूंढोगे, उसके बाद में आप उसके नोट्स बनाओगे, वो वाला काम हमने कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस ये जो नोट्स हैं इनको रिवाइज़ करना है। हमें 100% को टारगेट नहीं करना, हमें सिर्फ 75% एरिया को टारगेट करना है, ठीक है। हम सिर्फ 75% एरिया को टारगेट करेंगे, उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कंटेंट है, उन सबको हम कवर करेंगे, ठीक है। वो हम कर ही रहे हैं, आप लोग को पता है। यूट्यूब वीडियोज़ में हमारे जो फ्री यूट्यूब वीडियोज़ चल रहे हैं उसमें हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। हम और भी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज़ बनाएंगे इन टॉपिक्स को लेके, ठीक है। धीरे धीरे हम प्लान कर रहे हैं कि जो हमारी वेबसाइट है medimantra.in उसमें हम वीडियोज़ भी लेके आएंगे इन टॉपिक्स को लेके, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, वर्किंग प्रोसेस में है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ कि हमारे नोट्स किस तरीके से डिज़ाइंड है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं पेपर 1 की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले यूपीएससी सीएमएस पेपर 1 का जो एनालिसिस हमने किया है 2017 से लेकर 2025 तक के पेपर हमने आप लोगों के लिए एनालाइज़ किए हैं। तो देखो बच्चों, इसमें ऐसे रहता है कि जो हमारा फर्स्ट पेपर रहता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में जो 100% क्वेश्चन हैं उनमें से 80% क्वेश्चन जनरल मेडिसिन से आते हैं। 80% मतलब कितना हो गया, 96 क्वेश्चन जो है ना वो जनरल मेडिसिन से आते हैं। सिर्फ 24 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीडियाट्रिक्स से आते हैं, ठीक है। और वो भी काफ़ी प्रिडिक्टेबल एरिया है, ठीक है। जो पीडियाट्रिक्स वाला एरिया है उसमें 40% एरिया तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। तो मतलब 24 क्वेश्चंस में से ये मान लो कि 8 to 9 मतलब 10% एरिया तो हमारा, 10 क्वेश्चन तो आराम से पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, प्रिडिक्टेबल एरिया कि 10 क्वेश्चन तो हम वैसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10 जो पीडियाट्रिक्स में जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना वो माइलस्टोन्स और प्रोग्राम्स से आते हैं बच्चों, नेशनल प्रोग्राम्स और माइलस्टोन से आते हैं। तो पूरा प्रेडिक्टेबल एरिया हो गया, 10 क्वेश्चन तो हम आराम से अपने हाथ में ले सकते हैं, क्लियर है। अब बात करें हम, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जनरल मेडिसिन की। जनरल मेडिसिन के जो क्वेश्चंस हैं वो जो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो हैं, तो ये देखो हमने पूरा एनालाइज करके लिखा है कि जो जैसे जो टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए, टोटल 11 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 9 साल में, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हर साल तो पूछा गया है। और हमने, आपने देखा होगा ईसीजी हमने डिस्कस भी कर लिया, अभी यूट्यूब पे हमने वीडियो भी डाला है ईसीजी का, ठीक है। अभी हम कार्डियक अरिथमिया की भी वीडियो डालेंगे। उसके अलावा देखो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ एंड मरमर का वीडियो भी हम डाल चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको पता है कि हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि हम डाल चुके हैं। इधर देखो ये पार्किंसन डिजीज़ का भी हम वीडियो डाल चुके हैं। तो इससे बाहर कुछ आएगा क्या, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट हो गई हमारी जनरल मेडिसिन के टॉपिक्स की जो जो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है। देखो बार बार में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार में रेस्पिरेटरी मेडिसिन से हमारे अस्थमा, उसका मैनेजमेंट, सीओपीडी का मैनेजमेंट, उसकी, लेकिन हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ही पढ़नी है, हैरिसन ही फॉलो करनी है मेडिसिन के लिए, हमें इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। हमें और कोई बुक फॉलो नहीं करनी, हमें
मैं और कोई किसी बुक का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, हमें और कोई बुक फॉलो ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ हैरिसन फॉलो करनी है, ठीक है। तो इसीलिए जो मतलब मैं तो मेरा बता सकती हूँ कि हमारा जो ऐप है उसमें हमने हैरिसन बेस्ड नोट्स बनाए हैं आपके लिए, हैरिसन बेस्ड पूरा, आप रेफरेंस पूरा हैरिसन है उसकी, ठीक है। तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको हैरिसन उठानी पड़ेगी, उसमें से टॉपिक्स ढूंढने पड़ेंगे और फिर उस टॉपिक्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो वो हमने बना दिया आपके लिए, आपको क्या करना है, बस रिवाइज़ करना है उसे, ठीक है। इसी तरीके से सभी चीज़ों के हमने जो टॉपिक्स हैं वो हमने कंपाइल कर दिया आप लोगों के लिए। जैसे ये पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, ठीक है, क्या पूछे जा सकते हैं वो भी हमने प्रेडिक्ट करके लिख दिया है यहाँ पे, जो बार बार में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कार्डियोलॉजी में ईसीजी और मरमर को पूरा मास्टर कर लो, मैंने ईसीजी भी पढ़ा दिया आप लोगों को, मरमर भी मैंने पढ़ा दिया। सबसे पहले मैं क्या कवर कर रही हूँ, आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रही हूँ। तो अगर ईसीजी और मरमर को इवन आप टारगेट कर लेते हो ना मेडिसिन से, तो आपका काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता है, ठीक है। ऐसे पीडियाट्रिक्स में आप माइलस्टोन और IMNCI को टारगेट कर लेते हो तो आपको 40% पेपर तो ऐसे ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो समझो बच्चों, 100% के पीछे मत भागो, 100% के पीछे भागने वालों का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता, ठीक है। हम यहाँ पे 75% को टारगेट करते हैं, ठीक है, और 25% तो फिर हमारा अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। 75% में से मान लो हमारे 75% में से 70% भी सही हो गया तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है। और बाकी 25% भी वो तो सबके लिए सेम है, वो तो सबके लिए सेम है ना, जो मुझे नहीं आता वो तो सबको नहीं आएगा, वो तो न्यू टॉपिक है, वो कैसे आ जाएगा किसी को, क्लियर है। अनटिल अनलेस कोई बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चा है, ठीक है, समझ में आ गया। 75% तो हमारे हाथ की बातें हैं, उसको हम हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पेपर 1 का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से पूरा एनालाइज करके हमने हमारे नोट्स डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, medimantra.in पे आप अभी जाओ। 5th 6th और 7th अप्रैल, मतलब आज कल और परसों हमने हमारे ऐप को फ्री रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग जाओ और उन नोट्स को देखो, हमारे क्यू बैंक को देखो, ठीक है। क्यू बैंक भी पूरा UPSC CMS पैटर्न को एनालाइज करके बनाया है, ठीक है। उसमें हमने 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। मेन मोटो है उसका प्रैक्टिस करना, उसके अलावा मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाएं। अब जो मॉक टेस्ट है वैसे तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल है, हज़ारों बतेरे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बट ये जो है वेरीफाइड मॉक टेस्ट है पूरा, हमने पूरा पैटर्न को एनालाइज करके ये मॉक टेस्ट बनाया है, इसलिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है, और फिर मिलते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं आज का भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।